अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे नाज़रीन, आप सभी को अपने इस चैनल पे हम दिल से इस्तकबाल करते हैं। अल्लाह ताला आप सभी को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला आपके इस जायज़ मकसद में कामयाबियाँ अता फरमाए। मेरे नाज़रीन, मेरे बहुत सारे भाई बहनों का ये क्वेश्चन रहता है, उनका एक ही कमेंट्स रहता है कि मेरी जो आँख है फजर के वक्त नहीं खुलती है। मुझे फजर की नमाज मैं चाह कर भी मैं फजर की नमाज नहीं पढ़ पाता हूँ, या फिर मैं नहीं पढ़ पाती हूँ, क्योंकि वो दिल में इरादा करके सोते हैं कि मैं सुबह उठ के फजर की नमाज पढ़ लूंगी। तो उनकी जो ये चीजें होती है, उनके साथ प्रॉब्लम ये करेक्ट होता है ना कि वो अपने फजर के टाइम में बिल्कुल भी उनकी जो नींद नहीं खुलती है। फजर के बाद ही उनकी, जब ये सूरज निकल जाता है तब उनकी नींद खुलती है। तो ये इससे ना मुझे इस पर एक कमेंट, दो तीन कमेंट है, तो मैं ये कहना चाहूंगी मेरे अजीज, मेरे देखने वाले मेरे भाई बहने, कि आपको साथ है, अगर अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम होती रहती है और आप हमेशा दिल में नियत करके सोते हो कि मैं फजर की नमाज पढ़ लूंगी, तो इंशाअल्लाह व ताला आपको मैं ऐसी बातें, 5 बातें बताऊंगी। तो अगर इन 5 बातों पर आपने फॉलो कर लिया और आपने इस बात को अपने जहन में उतार लिया, तो इंशाअल्लाह व ताला आपके साथ ये प्रॉब्लम फिर कभी नहीं होगी। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात आपको ये चीज रखनी है कि जिसने फजर की नमाज छोड़ी, वो ने अपने जिंदगी को बर्बाद किया, अपने कारोबार को बर्बाद किया, अपने घर को तहस नहस खुद किया। क्योंकि जिंदगी में फजर की जो नमाज होती है, तो जिंदगी में फजर की नमाज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि फजर के नमाज में अल्लाह ताला हर चीज की कामयाबी, चेहरे की नूर, कारोबारों में बरकत, घर में खैरो बरकत, सारी बीमारी, यानी कि फजर की नमाज की बहुत सारी फजीलत है। और जब हम फजर की नमाज का टाइम होता है और हम सो रहे होते हैं और हमें शैतान सुला रहा होता है, हमारे सिर पर हाथ फेर रहा होता है, और जब हम फजर की नमाज छोड़ देते हैं, तो उस घर में शैतान उस इंसान के कानों में पेशाब करता है। और शैतान उसके कान में जब पेशाब करता है, तो वो इंसान शैतानी ख्यालात में होता है। तो इसलिए शैतान हमें चाहता है कि हम शैतान के ही रहें, शैतान के इशारों पे चलें, और रियल में जो हमारे अल्लाह ताला हम पर नमाज़ें जो दी हैं, हम उससे ना महरूम रहते हैं। तो इंसान का दुश्मन शैतान खुला दुश्मन है, तो शैतान की फितनों से बचना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए नमाज, फजर की नमाज ज़रूर से पढ़ा कीजिए, क्योंकि अगर आपको 5 वक़्त की टाइमिंग नहीं मिलती है ना, तो आप 2 वक़्त की भी नमाज इंशाअल्लाह ताला अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। एक तो फजर की नमाज, दूसरी जो है असर की नमाज। ये 2 नमाज को हर हाल में अदा करने की कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। ऐसे तो 5 वक़्त की अल्लाह ताला ने हमें नमाज दी है, तो हमें चाहिए कि 5 वक़्त की नमाज अपने टाइम पे अदा करें, और इंशाअल्लाह ताला हम सबको नमाज पढ़नी भी ज़रूरी है। और सबसे आखिर में आपको ये बात हम ज़रूर कहेंगे कि अब आपको यहाँ पे अपने गुनाहों, कभी-कभी होता है ना कि हम एक्चुअल में सो रहे होते हैं और कान में अज़ान की आवाज़ सुनाई दे रही होती है, लेकिन हमें लगता है कि थोड़ा टाइमिंग और है, थोड़ा टाइमिंग और है, थोड़ा टाइमिंग और है। तो मैं इससे क्या होता है ना कि हम काफ़ी ज़्यादा गफ़लत की नींद में चले जाते हैं। तो इससे क्या होता है ना कि हमारी जो नमाज़ होती है ना, हम उसको टाल रहे होते हैं। तो आपको 5वें नंबर पे ये चीज़ें करनी है कि आपको अलार्म लगा कर के सोनी है। आप अलार्म लगा दें, नमाज़ के टाइम में अलार्म लगा दें, फिर आपको 5 मिनट, 5-5 मिनट गैपिंग के बीच में अलार्म लगा दें। और जब भी अलार्म लगाएँ, तो बाय द वे आप 1-2 अलार्म अपने पास लगाएँ, 2 जगह अलार्म लगाएँ, 1 अलार्म दूर में लगाएँ, ताकि वो अलार्म को आप उठ के उससे बंद कर सकें। तो जब हम उस वक़्त अलार्म बंद करने के लिए उठते हैं, तो हमारा मूड का जो होता है, हमारा जो जिस्मानी होता है ना, वो हमारी चेंज हो जाती है, क्योंकि सुबह का नज़ारा ही कुछ ख़ास होता है दोस्त। तो इसलिए नमाज़ इस तरीके से अगर आप चाहें, तो आप फजर की नमाज किसी न किसी तरीके से इंशाअल्लाह ताला अदा कर लेंगे, लेकिन सारे कुछ डिपेंडेंट आपके ऊपर है। मेरे नाज़रीन, मेरे अजीज, तो कोशिश किया कीजिए कि अपने फर्ज नमाज को हर हाल में सुबह के वक्त उठ करके पढ़ ले, क्योंकि जो फर्ज नमाज नहीं पढ़ता है, उसके ऊपर दुनिया और आखिरत में या मकाम, आप चाहे दुनिया की 1000 नेकी कर लें, आपको कोई काम नहीं आने वाला है, क्योंकि आखिरत में अकेले जाना है और वहां पे अपने कर्मों का हिसाब देना है, अपने नमाज़ों का हिसाब देना है। हम कैसे देंगे? हम अपने अल्लाह ताला से कैसे नज़रें मिलाएँगे? तो वो करना आप ही को है, लेकिन मैं आपको उसका सॉल्यूशन बता देती हूँ कि आपके साथ ऐसा प्रॉब्लम क्यों होता है और इस प्रॉब्लम की में आपको क्या करनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये वीडियो को अगर आपको समझनी है कि फजर के टाइम जिन लोगों को आँख नहीं खुलती है, तो क्या उनसे अल्लाह ताला नाराज़ होता है, या फिर उनकी नमाज़ें जो होती हैं अल्लाह ताला नापसंद करता है? तो इसमें कई मसले हैं जो मैं आपको इंशाअल्लाह ताला आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगी कि आपको किस तरीके से क्या करनी है, जो कि आपको सही वक़्त में, टाइम पे आपकी नमाज़ के लिए आप नींद से बेदार हो जाएँ, नींद से बिल्कुल भी फ़ारिग हो जाएँ।
तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखनी है, और वीडियो पसंद आए नाज़रीन तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, और चैनल पे न्यू है तो मेरे इस चैनल को समझो कुरान को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और वीडियो लाज़मी लास्ट तक देखें। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 1 पे आपको ये चीज़ें कहना चाहूँगी मेरे अज़ीज़, कि आप देखिए कि आप रात के कितने बजे सो जाते हैं। अबे आप ये पहले बात को आप थोड़ा कन्फर्म समझ लीजिए कि मैं इसमें आपको क्या कहने वाली हूँ। बहुत सारे लोगों का आजकल माशरे में ये आमतौर पे ये बातें ये एक सिस्टम बन चुका है। ये एक सिस्टम क्या हो गया ना कि वो रात में 1 बजे, 2 बजे, 1:30 बजे रात तक के वो फ़ोन में ज़्यादातर के एक्टिव रहते हैं, चैटिंग्स में रहते हैं, व्हाट्सएप पे तो फेसबुक पे, यानी कि अपने ऑनलाइन बिज़ी रहते हैं। तो और इनसे वो 2 बजे, 1:30 बजे, 1 बजे रात को जब वो बंदा सो जाता है तो फिर उसको फजर में नींद कैसे टूटेगा? ठीक है? फजर में नींद कैसे टूटेगा? अगर आपके साथ आपने भी अगर ये गलती किया है तो आपको चाहिए कि नमाज़ ऐसा कि नमाज़-वमाज़ पढ़ के, खाना-वाना खा के आपको जल्द से जल्द सोने के लिए तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आपके दिल में एक जो बात है आपकी नमाज़ के लेकर के, तो हम जितना जल्दी सोएँगे तो वो ज़ाहिर-सी बात है अगर हम 10 बजे भी सोएँगे नाज़रीन, तो हम सही समय पे नमाज़ के लिए उठ जाएँगे। तो अपने ज़हन में इस चीज़ का ख़्याल रखें कि हम जितना भी देरी हो 10-11 बजते-बजते आप सो जाएँ, क्योंकि नींद के लिए 6 से 8 घंटा का होना नींद बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप सही टाइम पे सोएँगे तो आप उस वक़्त पर 4 बजे तक तो आपकी आँखें आराम से खुल जाएगी। दूसरी बात अपने जीवन में ज़िंदगी में ये शामिल करें, आप ये देखें कि आप ये होनी चाहिए कि आप जब भी अपने कामों से फ़ारिग हो जाएँ, तो अगर आपकी ज़हन जिसको ज़हन कहते हैं ना, अगर अपने ज़हन में अपने नमाज़ को बसा लिया, यानी कि हर हाल में मुझे एक नियत होती है, कोई काम के लिए एक नियत होती है। तो अगर नाज़रीन उस नियत को अपने दिमाग में एक्टिव कर लिया कि मुझे ये काम करनी है, तो इंशाअल्लाह ताला वो बंदा वो काम करके ही मान। जैसे कि आपको अपने दिमाग में ये इस चीज़ को एक्टिवेट करनी है कि मुझे नमाज़ पढ़नी है, मुझे फ़जर के टाइम उठनी है, क्योंकि ज़्यादातर कि वो होता है ना जो हम सबसे ज़्यादा सोचते हैं, तो हमारे साथ वो चीज़ें हमें अक्सर माइंड में एक्टिव होती है। तो आपको अपने दिमाग में ये चीज़ को अपने दिमाग में हमेशा एक्टिव रहना है कि मुझे नमाज़ उठना है, नमाज़ पढ़नी है, ये नमाज़ की तरफ से आपको दिमाग में रखनी है। तो इससे क्या होगा ना, जब भी अगर आप एक फजर की नमाज़ हो, ज़ोहर की हो, इशा की हो, मगरिब की हो, या अदरवाइज़ कोई भी नमाज़ आप पढ़ते हैं, तो आप ऑटोमेटिक आपको दिल गवाही देगा, आपके दिमाग में वो जो होती है ना कनेक्शन, वो फटाक से आपको याद आएगा, नहीं मुझे नमाज़ की टाइम हो गई, पहले हम नमाज़ का पाबंद कर लें। तो आप उसमें भी आप नमाज़ पढ़ सकते हैं। तीसरी बात जो आपको है, आपको अल्लाह जब भी आप सोने जाएँ, जब भी आप सारा काम से फ़ारिग होके आप सोने जाएँ, तो आप ये चीज़ें ना अपने जब सो जाएँ बिस्तर पे लेटे-लेटे ही अल्लाह ताला से गुफ्तगू कर लें, या अल्लाह मुझे हम नमाज़ के लिए नियत करके सोते हैं पर मेरा टाइम नहीं हो, यानी कि जिसे हम गुनाहों का कफ़ारा कहते हैं, तो अल्लाह ताला से दुआ करने से हमारे इस पे भी हमें एक कफ़ारा ही है। तो इसमें आपको अल्लाह ताला से दुआ करनी है, अल्लाह मैं तो चाहता हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए, या मैं चाहती हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए, अल्लाह मेरी तो आँख ही नहीं खुलती है, या अल्लाह मुझे मेरी आँख खोल दे। तू चाहे तो 2 घंटे में भी नींद पूरे कर सके, तू चाहे तो मौला तो 3 घंटे 4 घंटे में भी मेरी नींद पूरा वो कर सके। या अल्लाह मुझे नमाज़ की पाबंद पढ़ने वाला बना दे, मुझे नमाज़ की पाबंदी से अल्लाह की इबादत करने वाला बना दे। तो इस तरीक़े से अल्लाह ताला से दुआ करके सोना बहुत ज़रूरी है। जब हम दुआ करते हैं किसी चीज़ के लिए ना, तो वो ये बाय द वे ना हमारे लिए कफ़ारा होता है। यानी कि हम अपने फ़जर की नमाज़ जो हमने छोड़ा, तो ये हमारे लिए कफ़ारा, हमने अल्लाह से दुआ की तो कहीं न कहीं ये कफ़ारा होता है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात आपको ये चीज़ रखनी है कि जिसने फ़जर की नमाज़ छोड़ी, वो ने अपनी ज़िंदगी को बर्बाद किया, अपने कारोबार को बर्बाद किया, अपने घर को तहस-नहस खुद किया, क्योंकि ज़िंदगी में फ़जर की जो नमाज़ होती है, तो ज़िंदगी में फ़जर की नमाज़ हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि फ़जर की नमाज़ में अल्लाह ताला हर चीज़ की कामयाबी, चेहरे की नूर, कारोबारों में बरकत, घर में खैर-ओ-बरकत, सारी बीमारी, यानी कि फ़जर की नमाज़ की बहुत सारी फ़ज़ीलत है। और जब हम फ़जर की नमाज़ का टाइम होता है और हम सो रहे होते हैं और हमें शैतान सुला रहा होता है, हमारे सिर पर हाथ फेर रहा होता है, और जब हम फ़जर की नमाज़ छोड़ देते हैं, तो उस घर में शैतान उस इंसान के कानों में पेशाब करता है, और शैतान उसके कान में जब पेशाब करता है, तो वो इंसान शैतानी ख़यालात में होता है। तो इसलिए शैतान हमें चाहता है कि हम शैतान के ही रहें, शैतान के इशारों पे चलें, और रियल में जो हमारे अल्लाह ताला हम पर नमाज़ें जो दी हैं, हम उससे ना। दोस्तों मेरे नाज़रीन, मेरे अज़ीज़, मैंने ये वीडियो बनाने का ये मकसद था कि मैं आप लोगों को ये चीज़ें बताऊँ कि फ़जर की नमाज़ जो क़ज़ा करते हैं, उनके लिए अल्लाह ताला उनकी सारी नेकी को भी बर्बाद कर सकते हैं, क्योंकि फ़जर की नमाज़
बहुत अहमियत देती है हमें, हमारी परेशानी को दूर करती है, हमारी बीमारियों को खत्म करती है, हमारे चेहरे पे नूर देती है, हमारे घर की बला मुसीबत को दूर करती है। तो इन चीज़ों से अगर हम चाहते हैं कि हर चीज़ से हम सेफ्टी रहें, तो हम फजर की नमाज़, हम 5 वक़्त की नमाज़ हर टाइम पे अदा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप भी करें, हम भी करेंगे। आगे भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो उनको भी ये चीज़ें पर अमल करने के लिए तौफीक उन्हें भी अल्लाह ताला दे। बाकी मेरे अज़ीज़, आपकी नेक ज़ाइज़ को अल्लाह ताला अपने खैर बरकत के साथ नवाज़े, आपकी नेक ज़ाइज़ को अल्लाह ताला कबूल करे। और वीडियो पसंद आए नाज़रीन तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बाकी चैनल पे मेरे न्यू है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।